गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है एंड व्हाट इज गोइंग टू कम आउट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है। ओके सो ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स इंटेंशन बेस्ड रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी आपका साइन है, कोई भी आपकी राशि है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। और मुझे ना बहुत क्विक रीडिंग, क्विक मैसेज आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले एनर्जी क्लेंस करेंगे और आपको इंटेंशन सेट करना है कि जो भी आपके माइंड में नेगेटिविटी है वो रिलीज हो रही है एट द करंट मोमेंट। ओके नाउ लेट्स सी, फोकस ऑन द रीडिंग। ठीक है, आपको फोकस करना है, आपको ये सोचना है कि ये रीडिंग में आपके लिए मैसेज है अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो। ठीक है, ओह माय गॉड गाइस, मुझे एक गाना आ रहा है, आई डोंट नो ये आप किसी को बोल रहे हो और समवन इज सेइंग टू यू। ठीक है, माइट भी किसी ने आपको बोला होगा। मुझे यहाँ पे गाना आ रहा है, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, कुछ ऐसा ही गाना है। मुझे लिरिक्स नहीं आती प्रॉपरली बट ये मुझे एकदम से सडनली चैनलिंग आई। ओके ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या सिचुएशन आ रही है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सबसे पहले मैं इंटेंशन में भी गो थ्रू कर लेती हूँ। ठीक है, लेट्स सी ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। ऑल साइंस ऑल सिचुएशंस बेस्ड ये रीडिंग है। लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। ओके यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट करा है क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके मुझे लगता है कि ये जो पर्सन का इंटेंशन है आपको लेके स्पेशली, मुझे लगता है अभी बहुत ज़्यादा इंटेंशन इस पर्सन का नहीं आ रहा है। इस पर्सन का इंटेंशन क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्सन का कोई पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है इस पर्सन के लाइफ में। ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन का फोकस अपने करियर में, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकता है। सो व्हेन इट कम्स विद यू गाइज, मुझे लगता है इस पर्सन का पर्सनालिटी शिफ्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से इस पर्सन का बहुत ज़्यादा मेजर फोकस आपकी तरफ नहीं होगा। ठीक है, बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज समथिंग क्विक। ठीक है, क्विक हो रहा है और इस पर्सन की लाइफ में मेजर फोकस इस पर्सन के ब्लेसिंग्स की तरफ है, ग्रोथ की तरफ है, एक्सपांशन की तरफ है। ठीक है, क्लैरिफाई दिस 6 ऑफ wands कमिंग इन दिस रीडिंग। येस एग्जैक्टली, मुझे लगता है इस पर्सन का ग्रोथ की तरफ है अपना। व्हेन इट कम्स विद यू, मुझे लगता है ये पर्सन चाहते हैं बट इनका कोई डिज़ायर्ड गोल है जहाँ पर ये करंटली फोकस कर रहे हैं, उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ फोकस करेंगे। मेन इंटेंशन है कि आप इस पर्सन को अप्रोच करें, आप इस पर्सन को कांटेक्ट करें, आप इस पर्सन को रीच करें। सो माइट भी यही पर्सन आपको ये गाना डेडिकेट करना चाह रहे हो एट द करंट मोमेंट। ओके बट येस, ये पर्सन का इंटेंशन तो ये है कि ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट, बट ये एक्सपेक्ट करें कि आप इन्हें कॉन्टैक्ट करें। सो फॉर राइट नाउ आई डोंट सी एनी इंटेंशन। ठीक है, हाँ ये चाहते हैं कनेक्शन फिक्स करना, क्योंकि ज़्यादातर कनेक्शन फिक्स करने का इंटेंशन आ रहा है, बट व्हेन इट कम्स विद मेकिंग एंड मूव तो वो चीज़ इन्होंने सेट नहीं करा अभी फिलहाल। ठीक है, ये अपनी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में अभी स्टक है, उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। बहुत प्रैक्टिकल इंटेंशन आ रहा है। ठीक है, लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे कुछ क्लियरली बात करना चाहते हैं, जो भी जेंडर है। ठीक है, मैं आपको ये बता देती हूँ, आपके पर्सन क्लियरली आपसे बात करने का इंटेंशन है। ठीक है, और आप इस समय पे ये देख पाओगे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा या तो मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल सिचुएशंस पे फोकस, करियर पे फोकस बहुत ज़्यादा इस पर्सन का रह सकता है। विद दिस 4 ऑफ wands यू विल सी अ चेंज ऑफ एटीट्यूड इनटू दिस पर्सन्स एनर्जी। आपको ऐसा लगेगा ये रातों रात क्या हो गया। ओह माय गॉड। ओके सो समथिंग इज एक्चुअली शिफ्टिंग इनटू दिस पर्सन्स एनर्जी। आप ये कहोगे रातों रात ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, वाई समथिंग इज शिफ्टिंग, ये पर्सन का एटीट्यूड इतना क्यों आ रहा है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली गॉसिप करते हुए दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस पर्सन का इतना एटीट्यूड कैसे बदल गया, पहले तो ये ऐसा नहीं था, पहले तो ये ऐसी नहीं थी। ओके या ये चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ में करंटली आपके साथ जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको एंड करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें स्ट्रेसफुल एरिया में जा रही हैं ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर टाइम इनका स्ट्रेस में जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं इस कनेक्शन से।
येस गाइस, दिस इज समवन हु इज एक्चुअली प्रैक्टिकल, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन नहीं है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो इमोशनल अभी बहुत ज़्यादा नहीं है एरिया। जैसे क्या होता है कि एयर साइन की जो टेंडेंसी होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, कभी भी एक इमोशन एक समय पे नहीं होता, एंड दैट इज समथिंग सो क्विक। तो अगर अभी ये चीज़ है, थोड़े टाइम में ये चीज़ हो जाएगी, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग मी एक सडन इमोशन चेंज, यानी कोई भी अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी कभी भी आ सकती है। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये चीज़ अभी है बाद में भी रहे, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है कि ये पर्सन आपके साथ कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, बट येस दे आर एक्सपेक्टिंग यू, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी इनको मिला है, अगर आप इनिशिएट करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस कनेक्शन में ये विक्ट्री तो चाहते हैं, बट ये विक्ट्री अभी फिलहाल कहीं और न देख रहे हैं अपनी। क्लैरिफाई दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स गाइस, यू आर डीलिंग विद सच ए प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ में लगे हुए गाइस, मेनली अबाउट फाइनेंसेस, कुछ विश को पूरा करने में, कुछ इच्छा को पूरा करने में, दे आर वेटिंग ऑन समथिंग और दे आर पुटिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स समथिंग। कुछ तो ऐसा है जहाँ इंसान का ज़्यादातर फोकस है गाइस। अभी तो फिलहाल मुझे लगता है दिस इज समवन हु इज हाईली प्रैक्टिकल गाइस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपको चेंज ऑफ एटीट्यूड तो इस पर्सन की एनर्जी में ज़रूर देखोगे, एंड दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू। ओह माय गॉड गाइस, ये देखो, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे आया था गाना सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू, या तो ये पर्सन बहुत इमोशनल होंगे इन द पास्ट, नाउ दिस पर्सन इज बिकमिंग हाईली प्रैक्टिकल। ओके, क्लैरिफाइंग दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस गाइस, मुझे लगता है ये पर्सन एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं आपसे, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा। अभी तो फिलहाल ये लेट गो करने की इंटेंशन में है। अगर आप नो कांटेक्ट में, तो आप देखोगे कि ये पर्सन नो कांटेक्ट में इंटेंशनली जा रहे हैं, क्योंकि कुछ शिफ्ट इस पर्सन की एनर्जी में हो रहा है, दैट इज़ हैपनिंग फॉर अ पर्पस। या अगर आप नो कांटेक्ट में नहीं हो, इन कांटेक्ट में भी हो, लेस कांटेक्ट में, तब भी आप देखोगे इस पर्सन का एटीट्यूड सडनली चेंज हो जाएगा। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, आप कहोगे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ये पर्सन जाए ना मेरी ज़िंदगी से, या फिर ये क्या पता ये पर्सन क्या करने वाला। यू आर एक्चुअली गेटिंग कन्फ्यूज हेयर, ओके, विच इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगता है कि शायद ये पर्सन जाने वाली एनर्जी में है या लेटिंग गो वाली एनर्जी में। ओह माय गॉड गाइस, लेट्स से इतने इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन में गाइस अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये खुद सिचुएशन को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं, दे आर यू नो, येस गाइस, फिलहाल तो ये पर्सन लेट गो कर रहे हैं अपनी खुशियों के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। सो दिस इज समवन हु इज नॉट फोकसिंग ऑन यू। अभी तो फिलहाल ऐसा लगता है ये पर्सन मूव ऑन करे, एंड दैट इज व्हाई देयर इज एक्चुअली अ वाइब कमिंग विच इज सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं। ओके ओके, लेट्स सी आउटकम क्या रहेगा बिटवीन यू एंड दिस पर्सन इन अपकमिंग नेक्स्ट 24 आवर्स। यस, फिलहाल तो मुझे लगता है ये पर्सन के साथ, आपका इस पर्सन के साथ बहुत पेनफुल रिलेशनशिप रहा है। इस पर्सन को लगता है फिलहाल तो ये लेट गो करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ। एनी आउटकम दैट इज कमिंग गाइस, ये रीबर्थ है इस कनेक्शन का, ठीक है, और ये पर्सन का रीबर्थ है। तो फिलहाल इफ़ यू आर डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग टू कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन अभी दिखेगा आपको कि ये पर्सन का फोकस आपकी तरफ नहीं होगा, एंड यू कैन एक्सपेक्ट इस पर्सन का फोकस अपने मेजर लाइफ के इवेंट्स पे या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में होगा। कुछ मूड स्विंग्स देख सकते हो, कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप देख सकते हो, कुछ शिफ्ट आप देख सकते हो। तो इट इज़ हैपनिंग फॉर अ पर्पस, बट हाँ ये ज़रूर है कि इस पर्सन का सडन एटीट्यूड चेंज बहुत जल्दी हो सकता है। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम दिस पर्सन, यार ऐसा कैसे हो गया, ये इतना बदल कैसे गया है, बदल कैसी गई, ठीक है। यू विल सी दिस पर्सन इज गोइंग टू एंड अ रिलेशनशिप विद यू इन अपकमिंग फ्यूचर, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन सडनली आपको गोस्ट करके भाग सकते हैं, ठीक है। येस, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी तरफ कम बैक करें, बट येस ये कुछ डिवाइन इंटेंशन फॉर्म ऑफ एनर्जी लग रही है, ठीक है। कुछ कर्मा है आपका इस तरीके का जो क्लेंस होना है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और माइट भी इस पर्सन का कोई पर्सनल पर्पस है, ट्रांसफॉर्मेशन है जो पूरा करना है यूनिवर्स को, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। आप इस रीडिंग में शिफ्ट्स को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 999, क्योंकि नया शिफ्ट तो आपके कनेक्शन में आएगा, बट यूनिवर्स इज डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम यू, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।